हेलो गाइज। KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 8 की पुस्तक के अध्याय 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 1 के दूसरे एपिसोड में भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गाइज, आइए देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं, उसी तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय प्रदेश किया गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु ग्रीष्मकाल गर्म तथा शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण तथा आर्द्र होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती रहती है। शीतकाल में औसत तापक्रम 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकाल में औसत तापक्रम 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वार्षिक वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायु पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग वनस्पति के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं वनस्पति। इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की अधिकता तथा ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें ओक, वालनट, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष प्रमुख है। कहीं कहीं छोटे छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड भी पाए जाते हैं, जिनको कैलिफोर्निया में चैपरल और दक्षिणी यूरोप में माकवी कहते हैं। रोम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है। इनमें प्रमुख है नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, शहतूत, जैतून, अंजीर आदि। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी व मोटी होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप से अपनी रक्षा करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भूमध्य सागरीय प्रदेश का मानव जीवन। आइए देखते हैं। मानव जीवन। भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यताएं इसी प्रदेश में विकसित हुई थीं। इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन एवं रहन सहन का स्तर ऊंचा है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ये प्रदेश काफी विकसित हैं। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग तथा खनिज उद्योग का विशेष महत्व है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक एवं वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना तथा शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम तैयार करना
यहाँ के अन्य उद्योग हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भूमध्य सागरीय प्रदेश या रोम सागरीय प्रदेश के बारे में काफ़ी चीज़ों को जाना, समझा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।